नंदिनी के कमरे में गई है। इसका मतलब तीर सही निशाने पे लगा है। आंदनी, 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 अरे नंदनी, यहाँ क्या कर रही हैं? आशीष ने देख लिया तो हटिए। अरे जरूरी बात करना है। वो क्या है ना, किसी का फोन आया था। ये कोई बात नहीं यहाँ करने की। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। हाँ ठीक है, चलो चलो। चलिए, किसी ने देख लिया ना मेरे साथ में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे लेकिन कुछ मत बोलिए, आप चलिए मेरे साथ। कामना आंटी, क्या हो गया? इतनी रात को आप मेरे कमरे में क्यों आए? नंदनी, बहुत अर्जेंट था। हमको किसी का फोन आया था। कौन था हम भी नहीं जानता, लेकिन उसने हमको धमकाया। 10 लाख रुपया मांगा, धमकी दिया, हमको ब्लैकमेल किया। नंदिनी भी आ जाए कामना जी के साथ तो बेस्ट रहेगा। हर्ष की नजर में दोनों एक्सपोज हो जाएंगी और मुझे भी नंदिनी को समझाने का मौका मिल जाएगा। आंटी, लेकिन ये गेम तो हमारा था और ये दूसरा खिलाड़ी कौन आ गया? आपका राज तो सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं ना। हाँ नंदनी, तुम्हें एकदम ठीक बोल रहा है। ये राज सिर्फ तुम्हें और हमें ही पता है। ये तीसरा आदमी कौन है हम नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है नंदनी, ये जो भी है ना बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तुमसे और हमसे भी बड़ा खिलाड़ी। मुझे क्या बोला, हमारा बहुत पुराना राज खाई के अंदर से ढूंढ के लेके आ गया, भगवान जाने किधर से। अब हम दोनों को मिलके पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन है। आशीष को मेरी इनसे मिली भगत का पता चला तो रात जो ये हुआ है इसमें तुम्हारा नाम आया ना नंदू, तो I swear मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि कभी मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। आंटी, आशीष, ताई जी, मम्मी जी, पापा जी, अगर इन सबको इस बारे में पता चल गया ना तो ये लोग तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और आशीष और ताई जी का गुस्सा तो आप जानती है ना। आंटी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं अगर फंस गई तो आशीष से तो मेरा ऑलरेडी रिलेशन खराब चल रहा है। मैं क्या करूंगी आंटी? मुझे बहुत समझ। लड़की, शांत हो जाओ। इतना दूर का सोचता है तुम, मौका है क्या? अरे हम वहां तक आग को पहुंचने ही नहीं देगा, पहले ही पानी डाल के ठंडा कर देगा। हम है ना, क्यों चिंता कर रहा है, सब संभाल लेगा। ये नंदनी, हमारा दिमाग में एक शौक आया है। कहीं ये मैत्री और तुम्हारा पति आशीष दोनों मिलके तो नहीं ये काम किया? क्योंकि ये राज तुम्हारे और हमारे अलावा सिर्फ मैत्री को मालूम था। नहीं नहीं आंटी, आशीष इन सब में नहीं पड़ेगा। वो तो मुझे खुद मना करता है, कहता है कि आपसे दूर रहूं, फोन नहीं मिल सकता इन सब चीजों में। लेकिन वो मैत्री जरूर कर सकती है ना? हो सकता है किसी की हेल्प लेके उसने सब किया हो। नहीं ठीक है, तू कल हमारे साथ वहां चलेगा। अभी ये मैत्री का बच्ची या उसका भूत जो भी रहेगा ना, हम उसको रंगे हाथ पकड़ेगा। अरे सोना,
सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आशीष यहाँ तक पहुँच जाए, सब पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में बेटा। है तुम्हारा घर गृहस्थी सब। नहीं नहीं आंटी, हम उन्हें यहाँ घर नहीं आने दे सकते। आशीष को कुछ नहीं पता चलना चाहिए आंटी, प्लीज। हाँ, मैं चलूंगी आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ। हाँ शाबाश, ये बात ठीक है। ये औरत मुझे कहीं फंसा ना दे। नहीं, कल नहीं जाऊंगी। इसका साथ दे रही थी क्योंकि मैत्रेय की खुशियां छीननी थी मुझे। बाकी इसके दूसरे मैटर्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कल कोई बहाना बना दूंगी। हर्ष, आज काम पे जाना जरूरी है क्या? कल ही एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा आराम कर लो। हर्ष, एक बार फिर से पूछ रही हूँ तुमसे कि तुम्हें सच में ये लग रहा है कि मैं मम्मी जी के बारे में तुमसे झूठ बोल रही हूँ? क्या तुम्हें मेरी बातों पे जरा भी यकीन नहीं हो रहा? मैत्री, मम्मी का चैप्टर अब ओवर हो चुका है। अच्छा होगा तुम भी ये किताब बंद कर दो। अच्छा, ड्राइव करके क्यों जा रहे हो कैब लेके? ये करना तो नहीं चाहते थे हर्ष, मुझे ये करना होगा, ये सच्चाई दिखाने के लिए। ये सच्चाई की हवा ही हमारे रिश्ते पे आए हुए बादलों को हटा सकती है। हेलो हेलो, कामना घोष के बेटे? नहीं, कामना तिवारी के बेटे बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? मैं कौन बोल रहा हूँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। बताओगे क्यों फोन किया है? तुम्हारी माँ के खिलाफ मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो सबके सामने आ गया तो उनका उड़ी बाबा हो जाएगा, समझे? आज शाम 5 बजे माता रानी चौक वाले मंदिर के पीछे जो आम का बगीचा है वहां जाना। और सुनो, जरा जिगरा मजबूत करके आना, और अगर नहीं आए तो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दोगे। कौन बोल रहा है? हेलो, चल चल नंदू, यही राइट टाइम है, अब गिरा दे पानी। कोई नहीं देख रहा है। उठो, आ जाओ, आराम से, आराम से। हाँ, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। अरे ये क्या हो गया? चलूंगी कैसे? अरे अरे ही भगवान, ये कैसे हो गया सोना? अरे ताका झांकी करती हुई चलेगी तो पैर तो फिसलेगा ही ना। नजर सामने रख के चलना चाहिए ना बहू। इधर उधर बगले झांकते हुए दूसरों के कमरे में अगर चलोगी तो ऐसा ही होगा ना। लेकिन गिरा कैसे? नंदिनी, ये गिरी कैसे? आशीष, वो मैं कपड़े डालने जा रही थी छत पे, पता नहीं वहाँ कैसे पानी पड़ा हुआ था, मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। और अब मुझे चला भी नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। अरे रावण के जितने भी यार दोस्त थे ना, उन सभी को प्रभु रामचंद्र ने सजा दी थी। अब तुम भी सोच लो कि कोनो राक्षसी तुम्हारी दोस्त तो नहीं है, इसलिए प्रभु तुम्हें भी सजा दे रहे हो। ताई जी, दिस इज नॉट डन।
एक तो मुझे चोट लगी और आप ऊपर से मुझे बातें सुना रही हैं। अरे देखो नंदू बहू, तुम अपने कर्म ठीक कर लो, फिर ये गिरना पड़ना बंद हो जाएगा, चोट भी नहीं लगेगी तुम्हें। कौन आशीष, तुम नंदिनी को कमरे में लेकर जाओ, मैं हॉट वाटर बैग लेकर आती हूँ। आशीष बहुत दर्द हो रहा है। आराम से चलो, आराम से नंदिनी, आराम से। हे भगवान, इसका पैर में तो मोच आ गया, हमारे साथ कैसा चलेगा? कुछ करना पड़ेगा कामना, सोच। नंदनी, अरे आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाइए यहाँ से। आशीष तो मिलने हॉट वाटर बैग लेने गया, वो 2 मिनट में आ जाएगा। आप जाइए ना प्लीज। अरे लेकिन तुम गिर गया, कितना लगा? देखने आए थे, हम तुमको दवा देते, चुटकी में ठीक हो जाएगा। हाँ? नहीं आंटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज टच मत करिए। और आंटी आई एम सो सॉरी, मैं शाम को आपके साथ नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि अब देख लेना मुझे चोट लगी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। सॉरी आंटी, लेकिन आप ऐसा करिए, आप ना भी प्लीज जाइए। अगर आशीष या कोई आ गया ना तो बहुत ड्रामा हो जाएगा। अब प्लीज जाइए। हाँ ठीक है, शांत हो जाओ, हम जा रहे हैं। तुम लंगड़ी करके तो हमारे साथ नहीं चल सकता ना उधर। लेकिन एक बात बोल रहा है, जो भी होगा ना, दुर्गा माँ का कसम, देख लेगा उसको। अब तुम आराम करो। जी आंटी ऑल द बेस्ट। और प्लीज आप मुझे पहुंच के ना कॉल करिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अब फिजिकली आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन कॉल के जरिए तो आपके साथ रह सकती हूँ ना। गुड लक आंटी। अब आप प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए। हाँ, ठीक है जी। आंटी जाइए ना प्लीज। जा रहा। सुना, तुम तो जानता है ना कि उसने हमसे 10 लाख रुपया मांगा है। अभी हम गरीब औरत 10 लाख रुपया किधर से लाएगा बेटा? तुम हमारा मदद कर दोगी तो काम हो जाएगा। लेकिन हम तुमको गारंटी दे रहा है, जैसा तुम पैसा दोगी ना, ठीक वैसा ही वापिस लेके आएगा। करोगी ना मदद चुना? हाँ आंटी ऑफ कोर्स, 10 लाख देना है ना, मैं दे दूंगी। चौथी पक्का। ठीक है, दे देना फिर। हाँ, हम जाता हूँ, पैर का ख्याल रखो। अच्छा मेरा ड्रामा काम आ गया, वरना इसके साथ जाना पड़ता, खामा मुझे ही फंसा देती। ये आशीष कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रह गया? आशीष बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तुम्हें पता है इतना दर्द तो मुझे कभी हुआ ही नहीं। क्या बताऊं तुम्हें कितनी भयानक तरीके से गिरी थी। आराम से करो आशीष। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ बहुत दर्द हो रहा है मुझे। कहीं हेयरलाइन या फ्रैक्चर ना हो? चलो डॉक्टर के पास चलो। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं घर में हूँ, रेस्ट करूंगी। और लगाओ ना हॉट वाटर बैग, दर्द हो रहा है आशीष, तो बस ये रहेगा। और हाथ दो अपना, तुम हो ना मेरे पास तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी। तुम बस मेरे पास रहना। पक्का डॉक्टर के पास नहीं जाना? नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम हो ना मेरे पास। आशीष कहाँ हो तुम? मैं लोकेशन पे आ गई हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ। आराम से। कहाँ हो आशीष? मैं लोकेशन पे आ गई हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ। मैं घर पे नंदिनी के साथ हूँ, हिलने भी नहीं दे रही है। तुम्हें सब अकेले हैंडल करना होगा मैत्री।
मैं घर पे नंदिनी के साथ हूँ, हिलने भी नहीं दे रही है। तुम्हें सब अकेले ही हैंडल करना होगा मैत्री। अरे आशीष, ये क्या है यार? मुझे चोट लगी, मुझे अटेंशन दो। दिखाओ किससे बात कर रहे हो तुम? नहीं, तुम नहीं जानते उसे। एक मेरा क्लाइंट है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। हाँ तो क्लाइंट ही होगा ना। दिखाओ, बेबी हूँ मैं तुम्हारी, फोन देख सकते हो? नहीं, क्या करोगी देख के? पैर में दर्द है ना तुम्हारे, काम करो ना। हाँ, क्लाइंट मिलने बुला रहा था, मैंने मना कर दिया। इतना काफी नहीं है? यही रहना। हाँ, यही हूँ मैं। कोई है? देखो, हम आ गया है। ये देखो, ये भी लेके आया है। अरे बाबा, बाहर आओ ना, किधर छुपा है? मैत्री, अब आशीष तो नहीं आ पाएगा। जो करना है तुझे ही करना है। अपने बिगड़ते हुए रिश्ते को बचाने के लिए तुझे ये सब करना ही होगा। इसी जगह आने को बोला था उस आदमी ने फोन पे। मम्मी अभी क्या कर रही है? कौन है तुम? और हमारे बारे में इतना सब कैसे जानता है? कल हमारे एक आदमी ने फोन किया था। वो फोन हमने ही करवाया था। पैसे कहाँ हैं? लाया है ना, ये रहा। पैसा देने के लिए ही लाया है। लेकिन पहले सबूत लो, पैसा ले लो। पहली बार एक ऐसा इंसान देखा है जो अपने ही बारे में सबूत मांग रहा है। तुम्हें रात को नींद नहीं आती होगी ना? जितने पाप तुमने किए सब तुम्हारे सामने नाचते होंगे। चलो, क्या क्या दिखाएं? ये कि तुमने मदन तिवारी को फंसा के उनसे धोखे से शादी की, या फिर ये कि कैसे बचपन से ही तुम अपने बेटे हर्ष का इस्तेमाल करती हुई आई हो। और कैसे हर्ष की शादी भी धोखे से तुमने कराई। या फिर ये कि त्रिवेणी सदन को हड़पने के मंसूबे से तुम त्रिवेणी सदन में रुकी हो। या फिर ये कि कैसे तुम अपनी बहू
मैत्री के साथ गंदे खेल खेल रही हूं। कामना तिवारी या कामना घोष। बता दूं तुम्हारी असलियत, तुम्हारे बेटे हर्ष को दे दूं सारे सबूत? नहीं, ऐसा मत करना। हमारे शक्ति को कुछ मत बताना। तुमको पैसा चाहिए ना, हम लेके आया है पूरा 10 लाख रुपया। ले लो, हमको सबूत दे दो। बेटा को मत बताना। हाँ, हाथ जोड़ रहा तुम्हारा। इन्होंने तो बस सबूत की रट लगा रखी है। अगर सबूत नहीं दिया तो ये पैसों का बैग नहीं देंगी और प्लान सक्सेसफुल ही नहीं होगा।